एक नल राजा था और उसकी दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि जा नीचे देख कर आ कि ये किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। ये डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा कर कर अपने हार में से बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार क्यों बांध रखा है। तो रानी बोली कि ये शारदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत सारा धन है और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में शारदा माता बोली कि राजा मैं तो शारदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला तू इन्हें भुने कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे, उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़े थे। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो उसने उसके पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। यहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। राजा रानी से बोले कि यहाँ से भी चलो नहीं तो इस हार क्या चोरी का इल्जाम हम पर लग जाएगा। तो रानी बोली किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। यह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जागाकर बाग के मालिक ने पूछा तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी से बोला कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वह वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह शारदा माता का डोरा है। इसने भी इसकी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पला ये डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण शारदा माता हमसे नाराज हो गई। रानी बोली यदि शारदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक शारदा माता और बोली कि मैं शारदा माता हूँ। दूसरी कह रही थी मैं वापस जा रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली तो लक्ष्मी थी और जाने वाली दरिद्रता थी। तो राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि शारदा माता आ गई है। तो वह बोली कि जब तुम सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो तुम्हें पहली बार में हल्दी की गांठ मिलेगी और दूसरी बार में तुम्हें कच्चा सूत मिलेगा। शारदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया और वैसा ही हुआ जैसा उसने स्वप्न देखा था। फिर राजा रानी बोली कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। सब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। राजा बोला
कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोड़ निगल गया था वह खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के लिए गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराया। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गए थे। तो राजा रानी ने बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वह समझ गए कि वह तीतर जो उड़ गए थे वही हैं। सारा काम वैसा ही हो रहा था जैसा राजा छोड़कर गए थे, और जो राजा के बुरे दिनों में हुआ था वह सारे अच्छे दिनों में सब अच्छा अच्छा हो रहा था। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर विवाह कर दिया और रानी ने साबदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणियों को जिमाया, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे साबदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसा तो किसी से मत रूठना माँ। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारे भरते को हमारे सारे परिवार को दे। माँ सबकी रक्षा करना। और इसके बाद में आप बिंदायक जी की कहानी सुने। राधे राधे।